हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा। आज हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है न्यूरॉन। और हम सभी को पता है कि न्यूरॉन इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है, अगर हम बात करें ब्रेन की और स्पाइनल कॉर्ड, ये हमारे दो पार्ट होते हैं नर्वस सिस्टम के। इनके अंदर न्यूरॉन्स ही भरे हुए हैं, मिलियंस में न्यूरॉन्स हैं हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर। तो पहले हम समझते हैं कि न्यूरॉन क्या है, उसके बाद हम बाकी चीज़ें समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है न्यूरॉन। हमारा जो टॉपिक है वो है न्यूरॉन। और न्यूरॉन के कई पार्ट्स होते हैं। स्ट्रक्चर पहले समझते हैं, फिर हम देखते हैं। तो देखो बेटा, न्यूरॉन का जो मेन कैरेक्टर होता है वो इम्पल्स या इंफॉर्मेशन को रिसीव करना और उसको ट्रांसफर करना। तो पहले हम समझते हैं न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। तो डायग्राम समझते हैं पहले हम। देखिए बेटा, ये न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है ये हमें सरवाइव करने में बहुत हेल्प करता है। हम जो भी हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं उनके द्वारा जो भी चीज़ हम रिसीव करते हैं, चाहे इसके द्वारा हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं, नोज, टंग, ईयर, स्किन, इनके द्वारा हम जो भी चीज़ रिसीव करते हैं वो किन से रिसीव करते हैं? इन न्यूरॉन्स के थ्रू। इन न्यूरॉन्स के थ्रू हम चीज़ें रिसीव करते हैं। अब देखिए, ये बेसिक डायग्राम बन चुका है न्यूरॉन का। और न्यूरॉन इज ए लॉन्गेस्ट सेल इन एनिमल बॉडी। हमारी एनिमल बॉडी के अंदर सबसे लॉन्गेस्ट सेल है न्यूरॉन। तो हमको पता है कि न्यूरॉन्स इज ए लॉन्गेस्ट सेल इन एनिमल बॉडी। अब बेटा, न्यूरॉन को डिवाइड किया जाता है 3 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में। तो ये जो पहला पार्ट्स है इसे कहते हैं हम डेंड्राइट्स। क्या कहते हैं इसे हम? डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स का फंक्शन होता है ये इंफॉर्मेशन को, स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। और हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं उनके द्वारा जो इंफॉर्मेशन होती है, स्टिमुलाई होती है, वो इन डेंड्राइट्स के द्वारा रिसीव किया जाता है। और ये इंफॉर्मेशन, स्टिमुलाई ट्रांसफर हो जाते हैं इम्पल्स के फॉर्म में। इम्पल्स मतलब होता है इंफॉर्मेशन जो इलेक्ट्रिकल भी हो सकती है और केमिकल भी हो सकती है। ये इंफॉर्मेशन पास हो जाती है। ये जो हमारा स्ट्रक्चर दिख रहा है हथेली ऐसा, अगर हम बात करें ऐसा स्ट्रक्चर, इसे हम कहते हैं साइटोन। क्या कहते हैं इसे हम? साइटोन या सोमा, कई नाम है इसके। या फिर सेल बॉडी, या फिर पेरिकैरियन। पेरिकैरियन। अब ये न्यूक्लियस के पास वाला पार्ट है, इसमें न्यूक्लियस होता है, इसलिए हम इसे पेरिकैरियन कहते हैं। पूरे आपको पता है कि न्यूरॉन एक सेल है और इसके अंदर न्यूक्लियस होगा, तो इसे कहते हैं न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस ये साइटोन के अंदर पाया जाता है। पहला क्वेश्चन आ जाता है कि न्यूरॉन में न्यूक्लियस कहां पाया जाता है? तो इसका आंसर है साइटोन या सोमा या फिर सेल बॉडी या पेरिकैरियन। अब हम बात करते हैं, हम बोर्ड में अगर बोर्ड पर देखिएगा ध्यान से सभी बच्चे बेटा, कि ये जो साइटोन है इसके अंदर दानेदार साइटोप्लाज्म पाया जाता है। अब न्यूरॉन के अंदर साइटोप्लाज्म है उसे हम कह सकते हैं न्यूरोप्लाज्म। तो ये दानेदार है, ग्रेन्यूल है। ये कैसा है? ग्रेन्यूल है। ये कैसा है? ग्रेन्यूल है। आप देख सकते हैं ये ग्रेन्यूल हमने बना दिए और इन पर्टिकुलर इन ग्रेन्यूल का नाम भी होता है। अब ये जो ग्रेन्यूल है इसे हम कहते हैं निसिल ग्रेन्यूल्स। क्या कहते हैं इसे हम? निसिल ग्रेन्यूल्स कहते हैं। निसिल ग्रेन्यूल्स। निसिल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं साइटोन में एंड डेंड्राइट्स में।
अब देखो बेटा, ये भी साइटोन है, ये डेंड्राइट्स हैं, इनके अंदर क्या पाए जाते हैं, निसिल गेन्यूल्स पाए जाते हैं। और जो साइटोन है इसकी जो एंडिंग होती है इसे कहते हैं हम एक्सॉन। क्या कहते हैं इसे, हम एक्सॉन कहते हैं, इसे हम एक्सॉन कहते हैं। और एक्सॉन का जो एंड है इसे कहते हैं हम नर्व एंडिंग। क्या कहते हैं इसे हम, नर्व एंडिंग। या फिर इसका एक और नाम होता है सिनेप्टिक नॉब। क्या, कौन सा नाम होता है, सिनेप्टिक नॉब एंड बल्ब, डोर नॉब जैसा स्ट्रक्चर है ये। अब देखिए पूरे न्यूरॉन को डिवाइड किया जाता है 3 पार्ट्स में। पहला पार्ट आता है डेंड्राइट्स, फर्स्ट पार्ट आता है डेंड्राइट्स, दूसरा आता है साइटोन, दूसरा आता है साइटोन, और तीसरा आता है एक्सॉन। तो हमने देखा कि पूरे न्यूरॉन को डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में, डेंड्राइट्स, साइटोन और एक्सॉन। अब हम बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे हम, निसिल ग्रेन्यूल्स की बात कर रहे थे। तो जो निसिल ग्रेन्यूल्स हैं वो पाए जाते हैं साइटोन के अंदर और डेंड्राइट्स में, एब्सेंट होते हैं एक्सॉन में और नर्व एंडिंग में। अब जो निसिल ग्रेन्यूल्स हैं ये बने होते हैं, मेड अप हैं, किसके मेड अप हैं, ये बने होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के प्लस राइबोसोम्स के, राइबोसोम्स के। और आपको पता है क्योंकि ये न्यूरॉन के अंदर पाए जाते हैं निसिल ग्रेन्यूल्स, तो इनका पर्टिकुलर कोई फंक्शन तो होना ही चाहिए। तो इनका फंक्शन क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस करना। ये प्रोटीन बनाते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, ये क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। क्या करते हैं, ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। और इनका कलर कैसा होगा, ग्रे। इनका कलर कैसा होगा, कलर कैसा होता है, इनका कलर ग्रे होता है। कलर कैसा होता है, ग्रे होता है। अब जो डेंड्राइट्स होते हैं वो जस्ट लाइक वर्क करते हैं एफरेंट न्यूरॉन की तरह, इंफॉर्मेशन रिसीव करने वाले सेंसरी न्यूरॉन की तरह जो इंफॉर्मेशन ला रहे हैं। और कहां लेके आ रहे हैं, साइटोन की ओर। साइटोन की ओर जो इंफॉर्मेशन ला रहा है उसे, तो डेंड्राइट्स वर्क कर रहे हैं लाइक सेंसरी न्यूरॉन की तरह। किसकी तरह वर्क कर रहे हैं, सेंसरी न्यूरॉन की तरह। यस या नो बेटा। अब हम बात करते हैं एक्सॉन की। अब एक्सॉन वर्क करता है मोटर न्यूरॉन की तरह, इफरेंट फाइबर की तरह, इफरेंट न्यूरॉन की तरह। ये इंफॉर्मेशन इंपल्स को दूर ले जा रहा है। कहां ले जा रहा है, साइटोन से दूर ले जा रहा है, तो अवेयर कर रहा है। तो जो ले जाता है उस वो वर्क करता है इफरेंट फाइबर। चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं हम। अब देखो बेटा, ये जो साइटोन है इससे एक लंबी ट्यूब अराइज हो रही है जिसे हम कहते हैं एक्सॉन। इसका डायमीटर सेम है और ये फंक्शनल यूनिट है न्यूरॉन की। एक्सॉन इज ए फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरॉन। अब कई बार क्वेश्चन आ चुका है बेटा ये एग्जाम के अंदर, और हम देखते हैं कि यहां से एक्सॉन अराइज हो रहा है साइटोन से। इस बार ये वाला पार्ट, इस पार्ट को क्या कहते हैं हम, एक्सॉन हिल हॉक। क्या कहते हैं इसे, एक्सॉन हिल हॉक। अब ये मेजर पार्ट है क्योंकि यहां से एक्शन पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। यहां ट्रिगर पॉइंट से यहां से इंफॉर्मेशन पास होगी एक्सॉन के अंदर। तो ये ट्रिगर पॉइंट्स जो है यहां पे आयंस का एक्सचेंज हो जाता है, यहां पे पोलराइज कंडीशन चेंज हो जाती है। तो जो एक्सॉन हिल हॉक है ये मेजर पार्ट होता है बेटा, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं। अब बात करते हैं ये एक्सॉन की। अब आप ध्यान से देखिएगा, ये जो न्यूरॉन डेंड्राइट्स हैं, साइटोन है, एक्सॉन है, इनके अंदर फाइबर पाए जाते हैं, फाइब्रिल फाइबर पाए जाते हैं। इन फाइबर को क्या कहते हैं हम, न्यूरोफाइब्रिल, न्यूरोफेब्रिल या फाइबर। ये प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, साइटोन में भी पाए जाते हैं और एक्सॉन में पाए जाते हैं। ये इंपल्स को ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं विद इन न्यूरॉन, न्यूरॉन के अंदर। अब देखिए बेटा, ये जो एक्सॉन है, अब इस एक्सॉन के ऊपर कवरिंग पाई जाती है। जैसे हमारे वायर होते हैं, जो घरों के अंदर वायर होते हैं उस पर कोटिंग होती है, कोटिंग होती है ना, इसी प्रकार इस एक्सॉन के ऊपर भी कोटिंग है। देखिए बेटा कोटिंग कैसी है यहां पर। अब देखो इसके सराउंडिंग है। अब देखो मान के चलिए ये मेरी जो कलाई है इसको मान लेते हैं कि ये एक्सॉन है। अब इसके ऊपर एक लेयर बची है, कवरिंग है। ये क्या करती है, ये इंसुलेशन का काम कर रही है, इस हाथ की एनर्जी को बाहर जाने से रोकेगी। तो इसके सराउंडिंग लेयर पाई जा रही है, इसे हम कहते हैं शीट, एनवलप। तो यहां पे भी एनवलप होगा। अब देखो बेटा, ये इसके सराउंडिंग है, एक्सॉन के सराउंडिंग पाया जा रहा है,
ये एक्सॉन के सराउंडिंग पाया जा रहा है, ऐसे कॉइल है इसके चारों तरफ। किसके चारों तरफ कॉइल है? इस एक्सॉन के चारों तरफ कॉइल है। ये किसके चारों तरफ कॉइल है? ये इस एक्सॉन के चारों तरफ कॉइल है। अब ये पूरा कॉइल है इस एक्सॉन के चारों तरफ, इसे कहते हैं माइलिन शीथ। क्या कहते हैं हम? माइलिन शीथ कहते हैं। शीथ माने एनवलप, एक तरह से कवरिंग है। और माइलिन शीथ मेड अप ऑफ फास्फोलिपिड। ये किसकी बनी होती है? फास्फोलिपिड की बनी होती है। ये केमिकल है और ये वर्क, इसका कलर कैसा होता है? वाइट, वाइट होता है। और ये काम क्या करती है? इंसुलेशन का। किसका काम? इंसुलेटर लेयर है ये एनर्जी के लॉस को, आयंस के लॉस को रोकती है। तो आपने देखा ये जो माइलिन शीथ है इसका कलर वाइट होता है और ये किसकी बनी होती है? फास्फोलिपिड की बनी होती है। किसकी बनी होती है? ये फास्फोलिपिड की बनी होती है। यस सुनो बेटा, अब आप ध्यान से सुनना बेटा। अब ये जो एक्सॉन है इसके ऊपर माइलिन शीथ है, तो ये बनाता कौन है? अब ध्यान से देखिएगा, इस माइलिन शीथ के ऊपर, अब इस माइलिन शीथ के ऊपर सेल्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? सेल्स। ये एक ही है, ये भी चारों तरफ से है, इसे कहते हैं स्वान सेल। ये स्वान सेल है। अब देखो बेटा, ये माइलिन शीथ हो गई, इसके ऊपर में साइड के जो आस्तीन है, कवरिंग है, इसके ऊपर क्या पाई जाती है? स्वान सेल पाई जाती है। और ये स्वान सेल क्या बनाती है? माइलिन शीथ बनाती है। इसे कहते हैं स्वान सेल। इसे कहते हैं स्वान सेल। और स्वान सेल का फंक्शन क्या है? माइलिन शीथ सिक्रेटेड बाय स्वान सेल। लेकिन स्वान सेल ब्रेन में, हमारे ब्रेन में नहीं पाई जाती, हमारे सीएनएस में नहीं पाई जाती है स्वान सेल। तो वहां भी तो माइलिन शीथ बनेगी, तो वहां पे अलग टाइप की सेल्स होती हैं जिसे कहते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल। कौन सी सेल्स होती हैं? ओलिगोडेंड्राइट सेल्स। ये हमारे नर्वस सिस्टम में स्वान सेल नहीं पाई जाती। स्वान सेल एब्सेंट इन सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यस सुनो बेटा। अब देखो बेटा, ये जो स्वान सेल है, ये जो ब्लू कलर की हमने लेयर बनाई है, ये वाली, ये पूरे एक्सॉन के चारों तरफ है। ये पूरे इसको कवरिंग की हुई है। अब ये कॉइल है एक्सॉन के चारों, ये इंसुलेशन का काम कर रही है। जो एक्सॉन है उनसे एनर्जी का लॉस नहीं होगा, आयंस का लॉस नहीं होगा, इंपल्स का लॉस नहीं होगा, जिससे जो इंपल्स है इसे फास्ट ट्रांसफर हो विद इन न्यूरॉन, विद इन एक्सॉन। यस या नो? अब देखो बेटा, माइलिन शीथ इस पूरे एक्सॉन पे कहीं ना कहीं एब्सेंट है। तो आप देख सकते हैं यहां पे एब्सेंट है, यहां भी एब्सेंट है ये। तो ये एब्सेंट एरिया क्या कहलाएगा? इसे कहते हैं हम नोड ऑफ रेनवियर। नोड ऑफ रेनवियर। अब देखो बेटा, गैप बिटवीन माइलिन शीथ ऑन एक्सॉन इज कॉल्ड नोड ऑफ रेनवियर। इसके फंक्शन देखेंगे साल्टरी कंडक्शन में। तो गैप बिटवीन माइलिन शीथ ऑन एक्सॉन इज कॉल्ड नोड ऑफ रेनवियर। मतलब क्या हुआ? पूरे एक्सॉन पर माइलिन शीथ कंप्लीट नहीं होती, बीच में गैप आ जाते हैं। उस गैप को क्या बोलते हैं हम? नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे? नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। यस सुनो बेटा। अब देखना बोर्ड पर, अब हम बात कर रहे थे स्वान सेल की। तो स्वान सेल जो पाई जाती हैं ये हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पाई जाती हैं। किस में पाई जाती हैं? ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, जो ब्रेन से, स्पाइनल कॉर्ड से न्यूरॉन निकल रहे हैं उनके अंदर पाई जाती हैं। यस या नो? ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड के अंदर नहीं पाई जाती, उनसे निकलने वाले न्यूरॉन्स में पाई जाती हैं जो हमारी पूरी बॉडी में जा रहे हैं। इन ब्रेन से, स्पाइनल कॉर्ड से न्यूरॉन निकल के पूरी बॉडी में जा रहे हैं, इसे कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर स्वान सेल पाई जाती हैं। अब स्वान सेल की भी लेयर होती है, मेम्ब्रेन होती है। इस मेम्ब्रेन का नाम क्या है? स्वान सेल की जो मेम्ब्रेन है इसे कहते हैं न्यूरोलीमा। न्यूरोलीमा मेम्ब्रेन। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि न्यूरोलीमा इज ए कवरिंग ऑफ स्वान सेल और माइलिन शीथ। स्वान सेल और नोड ऑफ रेनवियर पर भी न्यूरोलीमा होती है, स्वान सेल नहीं होती, वहां पर माइलिन शीथ नहीं होती, लेकिन न्यूरोलीमा उधर भी है। और न्यूरोलीमा और स्वान सेल ये दोनों ही एब्सेंट होती है हमारे सीएनएस के अंदर। किसमें एब्सेंट होती हैं? ये दोनों ही हमारे नर्वस सिस्टम में एब्सेंट नर्वस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एब्सेंट होती हैं। किसके अंदर एब्सेंट होती है? हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एब्सेंट होती है, स्वान सेल भी और न्यूरोलीमा भी। खैर, अब हमने इतना देखा, तो आपने देखा कि जो न्यूरॉन, एक चीज और है भैया, कई बार क्वेश्चन आता है कि न्यूरॉन नेवर डिवाइड, न्यूरॉन डिवाइड नहीं होते। इसलिए आपने देखा होगा कि चलिए ठीक है,
पहले हम ये देखते हैं कि न्यूरॉन डिवाइड किए नहीं होते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि सेंट्रियोल सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट इन न्यूरॉन। क्लास 11 में पढ़ा होगा आपने, ये क्लास 9 में पढ़ा होगा कि सेंट्रियोल हेल्प करता है सेल डिवीजन में। ये सेल ऑर्गेनेल नहीं पाया जाता न्यूरॉन में, इसी न्यूरॉन नेवर डिवाइड। और लीस्ट रीजनरेशन कैपेसिटी अगर न्यूरॉन के अंदर लीस्ट रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। आपकी स्किन में चोट लग जाती है तो सही हो जाती है, लेकिन न्यूरॉन खराब हो गए सही नहीं होंगे। इसलिए गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, लोगों को हेलमेट पहनाना चाहती है, क्योंकि न्यूरॉन ब्रेन में मिलियंस में न्यूरॉन्स हैं, अगर वो खराब हो गए, डैमेज हो गए तो दिक्कत आ जाएगी। इसलिए ध्यान रखिएगा कि हमें हेलमेट पहन के ही जाना चाहिए। इसलिए हमारे घर वाले या हमारे जब भी हम मस्ती करते हैं तो अपने सर को प्रोटेक्ट करते हैं कि भैया सर प्रोटेक्ट रहे हमारा, क्योंकि उसमें न्यूरॉन भरे हुए हैं और न्यूरॉन सही नहीं हो सकते फिर। ठीक है, अब देखो बेटा, इंफॉर्मेशन हमेशा डेंड्राइट से साइटोन, साइटोन से एक्सॉन, एक्सॉन से नर्व एंडिंग में जाती है। तो जो इंपल्स हैं न्यूरॉन के अंदर हमेशा मूव करेंगे यूनिडायरेक्शनल, हमेशा इंपल्स मूव करेंगे यूनिडायरेक्शनल। तो क्वेश्चन आता है कि फ्लो ऑफ इंपल्स इज ऑलवेज बाई डायरेक्शनल और यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल जस्ट लाइक जाइलम पढ़ा हुआ है हमने प्लांट के अंदर, वैसे ये यूनिडायरेक्शनल। यस और नो। अब देखो बेटा, तो अब क्वेश्चन बन जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा कि डेंड्राइट्स का फंक्शन क्या होता है कि ये इंपल्स को, स्टिमुलस को रिसीव करते हैं और ये स्टिमुलस न्यूरॉन के अंदर मूव करते हैं इंपल्स के फॉर्म में। अब ये इंपल्स इलेक्ट्रिकल भी हो सकते हैं, केमिकल भी हो सकते हैं, लेकिन न्यूरॉन के अंदर वैसे न्यूरॉन ये ज्यादातर इलेक्ट्रिकल होते हैं। यस या नो, आयंस के फॉर्म में। अब देखो बेटा, अब ये डेंड्राइट्स है ना, इनमें ऐसा क्या होता है, ये स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं, इसमें रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, रिसेप्टर रिसीव करने वाले हैं। तो ये स्टिमुलस को रिसीव करते हैं और ट्रांसफर कर देते हैं साइटोन में। अब देखो बेटा, यहां अब देखो ये साइटोन है, इसकी जो ब्रांचेस हैं इसे कहते हैं डेंड्रॉन, ये कहलाती हैं डेंड्रॉन, ये डेंड्रॉन कहलाती हैं। और डेंड्रोड्स की ब्रांचेस आगे क्या कहलाती हैं, डेंड्राइट्स कहलाती हैं। यस सुनो बेटा, अब देखो बेटा, ये इंफॉर्मेशन पास हो रही है डेंड्राइट से साइटोन, साइटोन से एक्सॉन और एक्सॉन से नर्व एंडिंग में। अब नर्व एंडिंग में अब क्या पूरी बॉडी में एक ही न्यूरॉन होगा क्या, नहीं, आपस में बहुत सारे न्यूरॉन होते हैं जो कनेक्टेड होते हैं, तो वो अगला टॉपिक है। लेकिन उससे पहले देखो बेटा एक चीज और, कि पहला क्वेश्चन आता है कि निसिल गैन्यूल्स कहां पाए जाते हैं, साइटोन में, डेंड्राइट्स में। कंप्लीट। निसिल गैन्यूल्स किसके बने होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, राइबोसोम के। ठीक है, दूसरी बात, कहां से ट्रिगर जोन किसे कहा जाता है, उस पॉइंट को कहते हैं जहां पे साइटोन और एक्सॉन का जंक्शन हो रहा है, उसे कहते हैं एक्सॉन हिलॉक। यहां पे एक्शन पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। प्लस माइलिन शीथ कौन बनाता है, श्वान सेल बनाते हैं, किसके अंदर, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में तो श्वान सेल नहीं पाई जाती, और श्वान सेल की कवरिंग क्या है, न्यूरोलीमा है, और एक्सॉन की कवरिंग क्या है, एक्सोलीमा। और एक्सॉन के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसका नाम क्या है, एक्सोप्लाज्म। यस नो, इस प्रकार से इंफॉर्मेशन पास होती है। और अगला टॉपिक हमारा साइनेप्स होगा, दो न्यूरॉन के बीच में कैसे वर्क होगा वो हम देखेंगे। आज के लिए सफिशिएंट है बेटा। ठीक है, थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू, बाय बेटा।